Good morning, students. So we discussed phenomenon of resonance और उसके बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व कर दिए. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक. बेस्ड ऑन दिस रेजोनेंस हमें क्यू फैक्टर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, उसका हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल है ओनली, दैट इज अवर एक्सरसाइज नंबर 6. ओके, तो स्टार्टिंग का पोर्शन तो वो तो रेजोनेंस का ही है. ओके, रेजोनेंस में हमने देखा था कि द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट बिकम्स मैक्सिमम. ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. IM is equal to VM by modulus of Z impedance, और ये जो impedance का इक्वेशन है दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर. तो ये impedance का इक्वेशन है फॉर LCR सीरीज एसी सर्किट. ओके, और बाद में हमने रेजोनेंस फिनोमेनन में क्या देखा था कि रेजोनेंस फिनोमेनन में हमने क्या देखा था कि जब अपना जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो अगर अपनी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 जब हो, ओके, तब एंडू एंड पैंडू दैट इज XC एंड XL बिकम्स सेम. So in resonance XC minus XL becomes 0. तो impedance का वैल्यू कितना आएगा? तो that is root of R square plus 0, that is root of R square. तो R ही आएगा impedance का वैल्यू. ओके, तो ये यहाँ पे impedance मिनिमम बनेगा और impedance अगर मिनिमम बनेगा तो that means current becomes maximum. Amplitude of current becomes maximum in resonance curve. Okay, तो ये resonance curve क्या है? तो ये that is graph कि resonance में हमने देखा है कि current becomes maximum at peak value of its. ओके, और ये current कब maximum होता है? जब हमारी angular frequency that becomes resonance frequency. ओके, तो यहां पे वैसे जब हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी तब एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम ऑफ करंट. ओके, और बाद में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हो जाए ओमेगा 0 से तो वापस करंट नीचे आएगा. तो वो जो ग्राफ बनेगा ऐसे, करंट मैक्सिमम बनेगा फिर वापस कम होके मिनिमम बनेगा. तो दैट इज कॉल्ड दैट शेप इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व. दैट इज द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ओके, तो यहाँ पे 0. ओके, और जैसे हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वैसे करंट चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तब करंट मैक्सिमम बनेगा और बाद में फिर वापस करंट डिक्रीज होगा. क्लियर? तो यहां पे देखिए ये कर्व का शार्पनेस, यहाँ पे करंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम बना है. ओके, सो दिस पॉइंट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. ओके, सो दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज IM. ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस करंट यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेगा तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपना रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 रहेगा. ओके, अभी इतना समझ में आया ना? ओके, अभी जब सर्किट में पावर हाफ हो, सर्किट में
पावर हाफ हो। अच्छा, तो वो पावर का डेफिनेशन है वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया दैट इज V इज इक्वल टू IR, तो दैट इज पावर इज इक्वल टू I²R। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे पावर और करंट के बीच का रिलेशन क्या है? दैट इज पावर P प्रोपोर्शनल टू I²। तो करंट I इज रूट ऑफ पावर। ओके, तो जब पावर अपना हाफ होगा, सर्किट में पावर कितना होगा? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी आधी होगी। अच्छा, तो 1/2 का रूट दैट इज 1/√2। तो करंट का जो वैल्यू है वो डिवाइड बाय √2 होगा। ओके, तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा लेके उसका जो करंट का वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू दिस, पावर जब हाफ हो तो करंट डिवाइड बाय √2 लेते हैं, तो वो शायद कि चलो भाई यहाँ पे है, तो वो करंट Im बाय √2 का एक पॉइंट ले लेते हैं हाफ पावर पे, तो करंट डिवाइड बाय √2 होगा। ओके, तो उसके बेस यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ओके, वैसे का वैसे ही यहाँ पे ऐसे दूसरा पॉइंट दिखा, तो यहाँ पे भी देखो, जब करंट हाफ होता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू पे करंट मैक्सिमम बनता है, बट पावर जब हाफ होता है तो करंट डिवाइड बाय √2 होता है, तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के 2 वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पे हाई वैल्यू दैट इज वो कंसीडर कर ले ω1, और यहाँ पे लो वैल्यू कंसीडर कर ले ω2। ओके, तो इतना जो डिफरेंस है, ओके, तो ये जो डिफरेंस होगा तो वो ω1 माइनस ω2 जितना होगा। ओके, तो इसको बोलेंगे हम बैंडविड्थ, गैप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, गैप ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो भी किस फेनोमेनन के लिए? तो जब पावर क्या होगा रेजोनेंस में? हाफ होगा। पावर कितना होगा? हाफ। तो ये ω1 माइनस ω2 है ना, तो इसको हम बोलेंगे हाफ पावर बैंडविड्थ। ओके, और ये यहाँ पे ओमेगा का जो गैप है तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा बोल देंगे, और यहाँ से भी यहाँ तक का हम कितना बोलेंगे? डेल्टा ओमेगा। तो इतना वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा जितना होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे अगर हमें इस रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस चाहिए, अगर शार्पनेस यहाँ पे अगर मेजर करनी हो शार्पनेस, तो दैट इज डिफाइंड बाय Q फैक्टर, दैट इज quality factor of resonance curve in LCR series AC circuit. Okay, so here sharpness of resonance curve is defined by Q factor. Okay, तो ये जो Q factor Q का वैल्यू है वो जितना ω0, ये करंट जितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा उतना शार्पनेस बढ़ेगा। ओके, और ये वैल्यू जितना कम होगा तो शार्पनेस ज्यादा होगा ये कर्व का, है ना। तो ये जो Q फैक्टर है तो वो दो क्वांटिटीज पे डिपेंड है। नंबर 1 दैट इज ω0 मिडल वैल्यू, एंड नंबर 2 द साइड वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ दिस साइड वैल्यूज। ओके, तो Q फैक्टर इज गिवन बाय ω0 बाय ω1 माइनस ω2, where ω0 is called resonant angular frequency, और उसका इक्वेशन तो आपको मालूम ही है, दैट इज 1/√LC, वो तो हमने डिराइव किया हुआ है। ओके, एंड ω1 माइनस ω2 दैट इज द बैंडविड्थ हाफ पावर के लिए, तो ω1 माइनस ω2 कैन बी से एज हाफ पावर बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा। और इसका इक्वेशन थोड़ा याद रख लीजिए, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको एक न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ। तो इसका जो वैल्यू है दैट इज
the ratio of resistance R and inductance L, R upon L, कितना R upon L। तो अगर Q फैक्टर को हमें R, L एंड C के टर्म में लेना, तो यहाँ पे ओमेगा 0 की जगह पे 1/√L से लिखेंगे, और ये जो हाफ पावर बैंडविड्थ है वो R/L यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये R तो साइड पे लिख लेते हैं 1/R, L ऊपर जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर। ओके, तो L दैट इज √L, तो एक √L कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में एक √L रहेगा, तो √L डिवाइड बाय √C दैट इज √L/C, और R तो हमने साइड पे लिख लिया। ओके, सो दिस Q factor depends on all the three components of LCR circuit. Okay, and this works for, and this is Q factor used in tuning of circuit. Like अगर आपको फ्रीक्वेंसी का मैच चाहिए, रेडियो में आप ट्यूनिंग करते हो, जब आपका FM का फ्रीक्वेंसी, FM रेडियो का फ्रीक्वेंसी जब 92.7 मेगाहर्ट्ज बिग FM, वो एक रेडियो चैनल है, जब उसके साथ मैच होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, क्लीन साउंड आपको आएगा, जो भी सॉन्ग होगा उसका, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये जो Q फैक्टर है वो ट्यूनिंग इन सर्किट में काम आता है, और वो तीनों तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, सो यहां पे इस इक्वेशन के बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल होंगे, दैट इज अवर एक्सरसाइज नंबर 6। ओके, तो यहां पे आपको ऑब्टेन रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R, दैट इज अवर रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 का इक्वेशन। ओके, तीन डेटा है हमारे पास, दैट इज L is equal to 2 Henry, C is equal to 32 microfarad and resistance that is 10 ohm। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज हमें फाइंड करना है ओमेगा R। ओके, चलो तो ये फाइंड कर लेना पहले, तो उसका इक्वेशन तो हमें मालूम ही है, दैट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा R इज इक्वल टू 1/√LC, और L एंड C का वैल्यू हमारे पास डेटा में गिवन है, दैट इज L इज 2 Henry and capacitance that is 32 microfarad, so 32 into 10⁻⁻⁶। ओके, चलो अब इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 1/32 into 64, और 64 का रूट दैट इज 8, और 10⁻⁻⁶ का रूट दैट इज डिवाइड बाय 2, तो 10⁻³ होगा। ओके, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R 1/√L से उसका वैल्यू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 दैट इज 1000, और 1000 डिवाइड बाय 8 यू विल हैव 125। ओके, और इसका यूनिट दैट इज 2π/t रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज टू फाइंड Q फैक्टर, Q वैल्यू। ओके, तो Q वैल्यू ऑफ सर्किट, ओके, तो Q वैल्यू ऑफ सर्किट इज गिवन बाय Q is equal to above omega R divided by half power bandwidth omega 1 minus omega 2। ओके,
ओमेगा आर का वैल्यू तो है हमारे पास, बट ओमेगा माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 दैट इज गिवन बाय आर अपॉन एल। ओके, तो यहां पे कितना होगा, तो एल ओमेगा आर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर। ओके, चलो ओमेगा आर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया है ना, कितना 125। अच्छा, तो वैल्यू यहां पे प्लेस करते हैं। ओके, तो एल दैट इज 2, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 125। ओके, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 10। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो Q इज इक्वल टू गिवन बाय 125 इंटू 2 दैट इज 250, और 250 डिवाइड बाय 10 दैट इज 25। क्लियर? सो दिस इज Q factor, and based on this we have only one numerical, that is our exercise number 6. क्लियर? कर पाओगे ना इतना खुद से? तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।